जून के महीने तक करवा देंगे आपको भूगोल तो, ठीक है। क्या कि इसमें पार्ट बड़ा है, अपन आते हैं रोज पढ़ते तो है ही ना। अब जैसे कल क्लास नहीं हुई, संडे आ जाते हैं बीच के अंदर, फिर कुछ और आ जाता है, टेस्ट हो जाते हैं, तो वो कई क्लासें महीने में 20 घंटे ही क्लास हो पाती है, ठीक है। अब 60 घंटे तो कम से कम अपन को इसमें विश्व भूगोल में लग जाते हैं, ठीक है जी। वही 40-50 घंटे हमको इंडिया में लग जाते हैं, और वही 40-50 राजस्थान में लगते हैं, सही ढंग से पढ़े जब तो। और ऐसे पढ़ना हो तो चाहे आप 3 दिन में पढ़ लो, हाँ वही तो बात है ना। अब यहाँ पर तो देखो हम बिल्कुल आराम से चल रहे हैं, आराम से समझते हुए चल रहे हैं चीजों को। स्थानीय पवनें, देखिए स्थानीय पवनें क्या होती हैं, लोकल विंड क्या होती हैं कि जो हमारे स्थानीय क्षेत्रों में चलती हैं, स्थानीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं और स्थानीय कारणों से ही ये जन्म लेती हैं। तो ऐसी पवनों को हम क्या कहते हैं, स्थानीय पवनें। तो लिखिएगा इसमें, स्थानीय पवनों में लिखिए वे पवनें जो स्थानीय कारणों से उत्पन्न होकर, वे पवनें जो स्थानीय कारणों, लोकल रीजन, स्थानीय कारणों से उत्पन्न होकर स्थानीय क्षेत्र को प्रभावित करती हैं, स्थानीय पवनें कहलाती हैं। स्थानीय पवनें कहलाती हैं। तो देखिए ये स्थान विशेष में ही चलती हैं दुनिया के अंदर। कोई भी एक स्थान विशेष हो सकता है जिसके अंदर आप लोगों को ये पवनें चलते हुए दिखाई देती हैं, और स्थानीय कारणों से ही ये जन्म लेती हैं और स्थानीय क्षेत्र को ही ये पवनें प्रभावित करती हैं। देखिए साहब, सबसे पहले नंबर 1 पर हम बात करते हैं तो देखिए ये जगह पड़ती है और इस जगह को कहा जाता है अलास्का। क्या कहा जाता है इसको? अलास्का। अलास्का से लेकर, और ये जगह है आपके मेक्सिको। यानी अलास्का और मेक्सिको की हम बात कर रहे हैं तो हम उत्तरी अमेरिका की सीधी सीधी बात करना चाह रहे हैं साहब। और इस अलास्का, उत्तरी अमेरिका से लेकर और इधर मेक्सिको तक एक पहाड़ी पड़ती है साहब। आगे जब हम पर्वत पढ़ेंगे दुनिया के, उसमें भी आपके आएगा ये। और यहाँ पर ये जो पर्वत है या पहाड़ी है, और इस पहाड़ी को कहा जाता है रॉकीज पर्वत। क्या कहते हैं इसको? तो उत्तरी अमेरिका के रॉकीज पर्वत की जब हम बात करते हैं तो इधर वाला जो ढाल है इसको तो हम क्या कहते हैं? पूर्वी ढाल। और इधर क्या कहते हैं भाई? इधर से ये शीतल पवन चलती है, और जैसे ही ये शीतल पवन चलती है तो ये ऊंचाई पर उठती है तो वापस शीतल होती जाएगी। लेकिन ऊपर उठी हुई पवन जैसे ही जैसे ऊपर उठेगी तो ये ठंडी होती जाएगी। लेकिन पवन अगर नीचे उतरना शुरू होगी तो निश्चित रूप से गर्म होती जाएगी। क्यों? क्योंकि जब ऊंचाई में जाने पर तापमान बढ़ता है तो नीचाई में आने पर तापमान गिरता है, और इसी एडियाबैटिक दर के कारण से ये पवनें गर्म हो उठती हैं। और जब यही पवनें इस रॉकीज पर्वत के, और इस रॉकीज पर्वत के ये ढाल हैं पूर्वी ढाल, ठीक है। और रॉकीज पर्वत के पूर्वी ढाल पर यहां पर हमको देखने को मिलेंगे प्रेरी। तो प्रेरी घास के मैदान है, और प्रेरी घास के मैदानों के अंदर इस समय छाई हुई है, जमी हुई है बर्फ दोस्तों। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रेरी घास के मैदानों में, तो टाइम है आपके शीतकाल। कौन सा काल है?
और शीतकाल में प्रेरी घास के मैदानों में, और प्रेरी घास के मैदानों में इस समय क्या जमी हुई है? बर्फ जमी हुई है। ये जो बर्फ जमी हुई है, मान लो ये पवन आएगी, पवन आ रही है यहाँ पर, अब की बार नीचे उतरते हुए ये पवन कैसी हो गई है? तो गर्म पवन आ रही है, तो इस बर्फ को क्या करेगी? पिघलाएगी, यानी इस बर्फ को खाने का काम करती है। तो यहाँ पर ये जो पवन आती है, इसको कहा जाता है स्नो ईटर, यानी कि हिम का भक्षण करने वाली, हिम भक्षिणी। तो हिम भक्षिणी के नाम से यहाँ पर जो पवन आती है, स्थानीय पवन, इसी पवन को कहा जाता है चिनूक। क्या कहा जाता है इसको? चिनूक। पूरी कहानी को अब एक साथ समझते हैं। चिनूक उत्तरी अमेरिका में रोकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर शीतकाल में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन चिनूक है, जो प्रेरी घास के मैदानों की बर्फ को पिघलाने जाने के कारण से इसको स्नो ईटर या हिम भक्षिणी के नाम से जाना जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? स्नो ईटर या हिम भक्षिणी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। अब दोस्तों यहीं पर जब हम बात करते हैं तो देखिए, ये हमारा, जैसे अब नीचे जगह नहीं है वैसे समझना, ये है दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र, और दक्षिण अमेरिका में यहाँ पर इस तट के सहारे एक पर्वत विद्यमान है, और ये जो पर्वत विद्यमान है, ठीक है, तो इस पर्वत को कहा जाता है एंडीज पर्वत। दुनिया की स्थल मंडल पर स्थित सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? इसी एंडीज पर्वत के वही सेम कंडीशन बनती है कि इसके ये जो पूर्वी ढाल हैं, तो इसके जो पूर्वी ढाल हैं, और ये पूर्वी ढाल पर अर्जेंटीना के अंदर, और अर्जेंटीना के अंदर ये जो पवन चलती है वही शीतकाल के अंदर चलती है, और यहाँ पर चलने वाली इस स्थानीय पवन का नाम होता है जोंडा। क्या नाम होता है इसका? तो दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर शीतकाल में मुख्य रूप से अर्जेंटीना में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन का नाम क्या है भैया? जोंडा पवन है। ठीक है, इधर पड़ता है आप लोगों के, ये है यूरोप का क्षेत्र। तो ये यूरोप महाद्वीप है, और इस यूरोप महाद्वीप में ये आप लोगों के पड़ता है एक पर्वत है, इसका नाम है, तो ये यूरोप के अंदर, और यूरोप के अंदर ये पर्वत है जिसका नाम है आल्पस पर्वत। ठीक है, इस आल्पस पर्वत पर वास्तविकता में तो बोरा पवन आती है, एक ठंडी पवन होती है, यहां टकराती है, और ये उतरते हुए यहां पर पवन जब उतरती है तो ये इसके ढाल होते हैं उत्तरी ढाल, लेकिन ये ऋतु अलग होती है यहाँ पर। तो उत्तरी ढालों पर ये ऋतु होती है बसंत, या ऋतु होती है आपके पतझड़। तो बसंत या पतझड़ ऋतु के अंदर आल्पस पर्वत के उत्तरी ढालों के ऊपर चलने वाली एक स्थानीय गर्म पवन है जिसका नाम है फोहन। क्या नाम है इसका? फोहन है। जब ये पवन चलती है तो इस समय आपके क्या होता है कि स्विट्जरलैंड है, नाम सुना है स्विट्जरलैंड का? बस नाम ही सुना है, देखा थोड़ा ना होगा किसी ने। देखा हो किसी ने आप में से? देखने की इच्छा हो? इच्छा है तो देख लो, ये रहा स्विट्जरलैंड। दोबारा मत कहना कि स्विट्जरलैंड नहीं दिखाया था। ठीक है, हाँ, देखो मेरी कोशिश रहेगी कि दुनिया में आपको हर जगह घुमा के लाऊं मैं। ठीक है, दिखाऊंगा, बाकायदा लिख के दिखाऊंगा, आराम से घुमा के लाऊंगा मैं। तो मेरी नजरों से घूम लेता है आदमी है भाई, किसी को आदमी पसंद करता है तो नजरों से ही तो करता है। तो पसंद आ गया स्विट्जरलैंड, नजरों से आएगा जब तो, और नहीं आएगा तो कितनी ताकत लगा लेना, आएगा या नहीं फिर ये। तो स्विट्जरलैंड के अंदर इस समय क्या होती है? वैलीज होती हैं, यानी कि घाटियां होती हैं। अब इन घाटियों के अंदर भी क्या होती है भैया? बर्फ होती है, और ये जो बर्फ होती है, इस बर्फ को ये फोन पिघला देती है, और इन बर्फ के पिघलाने से ये जो घाटियां हैं ये खुल जाती हैं, और इन घाटियों को ही क्या कहा जाता है? जलवायु मरु उद्यान कहा जाता है। तो जलवायु मरु उद्यान के नाम से इन्हें जाना जाता है। ठीक है, घाटियों को, और किसके प्रभाव से निकल कर आती हैं?
और इस समय क्या होता है, इस फोन के प्रभाव से यहाँ पर स्थानीय जो अंगूर की कृषि है, तो स्थानीय अंगूर की कृषि को यहाँ पर लाभ हो जाता है। इस क्षेत्र के अंदर अंगूर वगैरह का उत्पादन करके और इनको सुखाकर तो किशमिश वगैरह बनाए जाते हैं, मुनक्के बनाए जाते हैं, और इसी अंगूर से बनाई जाती है शराब। ठीक है, जो आप लोग नाम सुनते हैं अंगूरी, नाम अंगूरी होता है लेकिन वो देसी शराब होती है। कहीं सोचो कि अंगूर का रस आता होगा उसमें, थोड़ा बहुत ले लेते हैं, बोला अंगूरी, फिर अंगूरी बन के घूमोगे, चमक चमचम कह रहे तेरा अंगूरी बदन। ठीक है, तो खैर अब यहाँ पर एक बात समझ में आई कि तीनों पर्वतों के ढालों से टकराकर बन रही हैं, यानी किसी प्रकार के अवरोध से जनित, तो अवरोध से जन्म ले रही हैं। इस कारण से ये तीनों ही पवने कैसी हैं, अवरोधक पवने हैं। कैसी पवने हैं, तो वापस से देखिए, एक नंबर पे हमने कहा चिनूक, तीनों गर्म पवन है, पहली बात तो ये। ठीक है, चिनूक उत्तरी अमेरिका के रोकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर शीतकाल में, एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर अर्जेंटीना में जोंडा, और आल्पस पर्वत के उत्तरी ढालों पर बसंत काल या पतझड़ काल के अंदर चलने वाली स्थानीय पवन फोन है। ये तीनों ही अवरोधक पवने हैं। इन पवनों के प्रभाव से स्विट्जरलैंड की घाटियों के बर्फ पिघल जाने से ये घाटियां खुल जाती हैं, जिन्हें जलवायु मरु उद्यान कहा जाता है। ठीक है, तो लिखिएगा, आपने जो लिखा है, क्या लिखा है, स्थानीय पवने। ये गर्म व ठंडी दो प्रकार की होती हैं। ये गर्म व ठंडी दो प्रकार की होती हैं। ये गर्म व ठंडी दो प्रकार की होती हैं। नंबर 1 पर लिखेगा गर्म स्थानीय पवने, गर्म स्थानीय पवने, हॉट लोकल विंड। वार्म भी कह सकते हो, हॉट भी कह सकते हो, हॉट, हाँ पवने, गर्म स्थानीय पवने। इसमें नंबर 1 पर लिखेगा गर्म स्थानीय पवने। इसमें नंबर 1 पर लिखे चिनूक। चिनूक, चिनूक में लिखेगा उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में, उत्तरी अमेरिका में रोकीज पर्वत के, रोकीज पर्वत के, रोकीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर, पूर्वी ढालों पर शीतकाल में, शीतकाल में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन चिनूक है। चलने वाली स्थानीय गर्म पवन चिनूक है। स्थानीय गर्म पवन चिनूक है। अगली लाइन लिखना इसी में, चिनूक में लिख रहे हैं हम। प्रेरी घास के मैदानों की, प्रेरी घास के मैदानों की बर्फ को पिघलाने के कारण ही, प्रेरी घास के मैदानों की बर्फ को पिघलाने के कारण ही, बर्फ को पिघलाने के कारण ही इस पवन को, इस पवन को हिमभक्षणी या स्नो ईटर कहा जाता है। हिमभक्षणी, अंडरलाइन करना, अच्छी लाइन है ये। हिमभक्षणी या स्नो ईटर, या स्नो ईटर। स्नो का मतलब होता है बर्फ और ईटर का मतलब खाने वाली। तो बर्फ का भक्षण करने वाली या खाने वाली पवन कौन सी है, तो वो आपके चिनूक है। ठीक है, नंबर 2 पर लिखेगा जोंडा। जोंडा, जोंडा में लिखेगा दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के
एंडीज पर्वत के पूर्वी ढालों पर अर्जेंटीना में चलने वाली पूर्वी ढालों पर अर्जेंटीना में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन जोंडा है। नेक्स्ट लिखना नंबर 3 पर फोहन इसमें लिखेगा यूरोप में आल्पस पर्वत के उत्तरी ढालों पर बसंत व पतझड़ के मौसम में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन फोहन है। स्थानीय गर्म पवन फोहन है। अगली लाइन लिखना, फोन में लिख रहे हैं, इस पवन के प्रभाव से स्विट्जरलैंड की घाटियों की बर्फ पिघल जाती है। घाटियों की बर्फ पिघल जाती है। बर्फ पिघलने के पश्चात ही इन घाटियों को जलवायु मरु उद्यान कहा जाता है। जलवायु मरु उद्यान कहा जाता है। एक और लाइन लिखेगा, इस पवन के प्रभाव से स्थानीय अंगूर की कृषि को लाभ हो जाता है। देखिए साहब, आपने नाम सुना होगा, एक पवन है जिसका नाम है शांता आना, है जी, सांता आना जो है दोस्तों, ये कैलिफोर्निया के अंदर और यहां पर आपके जगह पड़ती है जिसका नाम है सांता घाटी, यानी उत्तरी अमेरिका में। देखिए सांता घाटी जो है, इस सांता घाटी में चलने के कारण, यानी पवन कहाँ चल रही है, घाटी के अंदर चल रही है, और घाटी में चलने वाली पवनों को हमने कैसी पवन कहा था,
चैनल जनित पवने कहा था। आपने 3 पवने लिखा, ये तीनों ही पवने कैसी हैं? अवरोधक पवने। तो इसके नीचे नोट डाल के लिख देना, उपरोक्त तीनों पवने अवरोधक पवने हैं। उपरोक्त तीनों पवने अवरोधक पवने हैं। उपरोक्त तीनों पवने अवरोधक पवने हैं। अवरोधक पवने हैं। तो देखिए सांता आना नंबर 4 पर जब हम पढ़ते हैं सांता आना को, तो ये उत्तरी अमेरिका के कैलिफोर्निया की सांता घाटी में चलने के कारण एक चैनल जनित पवन है। अब दोस्तों इस क्षेत्र में क्या किया जाता है कि कृषि करते हैं लोग। जब ये लोग कृषि करते हैं दोस्तों, तो इसमें ये सांता घाटी में जो ये गर्म पवन आती है, तो इस गर्म पवन के प्रभाव से, हाँ जी, ओटीपी, उनचास 38 58, उनचास 38 58, हाँ जी। तो देखिए दोस्तों, कई बार आप लोगों ने, हमारे गर्मियों के अंदर हम खेतों के अंदर पानी देते हैं, जैसे स्टार्टिंग के अंदर, खासकर से मरुस्थलीय क्षेत्रों के अंदर। चूंकि ये पश्चिमी तट के सहारे है, क्षमा चाहता हूँ भाई, हाँ जी, आया तो सब यही है मेरे पास तो। फोर 93858 3858, हाँ, ट्यूसडे 11 अक्टूबर 2232, ओटीपी नहीं, ये तो पुरानों से सब। अब की बार नया है। एट 27779, हाँ जी, फ्री हो विक्रम जी, आ गया ओटीपी, आप ले लो। 827779 नया है अभी जस्ट। अच्छा, तो 12 बजे के बाद में, ठीक है, मैं फिर 12 बजे के बाद में कर। हाँ जी, क्या हो गया? मजाक चल रहा है क्या? आप यहाँ बैठा करो, एसी में बैठो आराम से, यहाँ देखो, यहाँ से बैठो, मत करना है। हाँ, अब कोई करेंगे नहीं, मैंने बोल भी दिया। वैसे भी आप क्यों करते हैं? हैं? पेन से लिखला कोड़ा करते हैं? कहाँ पर? तो काली शर्ट है, कौन किसको दिखेगी? मान जाओ रे, मत करो छेड़खानी, पढ़ लो, ठीक है। कल आप बैठना उनके पीछे, वैसे कर लो। देखो देखो, पढ़ते वक्त नहीं करना चाहिए, बाकी वैसे कर लिया करो बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, क्या कह रहे हैं? किसको? नहीं, नींद तो नहीं, नींद आ रही थी ना, सोया भी मत करो। क्लास के दौरान क्या होता है, ठीक है, अब आप लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो फिर ये चीजें बाद में याद भी नहीं आएंगी। और बता देता हूँ, आप राजस्थान इतिहास, कला, संस्कृति, पॉलिटिकल, अनुच्छेद सब याद कर लोगे, राजस्थान भूगोल भी याद कर लोगे,
इंडिया भी कर लोगे, लेकिन यहां दिक्कत आ जाएगी फिर आप लोगों के, ठीक है, संविधान में आ जाएगी। देखिए जो सांता आना है ये कैलिफोर्निया घाटी के अंदर जब चलती है, मैं बता रहा था आपको कि जब हमारे पानी दे देते हैं हम खेतों के अंदर गर्मियों के अंदर, एक सर्दियों में पानी देते हैं तो सर्दियों में हमको खेत गीला दिखाई देता है 3-4 दिन तक, लेकिन आप बताओ क्या गर्मियों में भी वही आपकी स्थिति रहती है क्या? क्यों? तो उसका रीजन होता है लू का प्रभाव। किसका प्रभाव? लू आती है, गर्म पवन आती है, और जैसे गर्म पवन आती है तो ऊपर की नमी को वो क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। सेम उसी प्रकार से सांता घाटी में चलने वाली ये सांता आना है, ये मृदा की नमी को, और मृदा की नमी को क्या कर देती है? समाप्त कर देती है, और इस कारण से इस पवन को कहा जाता है जलवायु प्रकोप। क्या कहा जाता है? तो किस स्थानीय पवन को जलवायु प्रकोप के नाम से भी जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सांताना। चूंकि ये घाटी में चलती है इस कारण से कैसी पवन है। इसी प्रकार से हमारे जो भी नंबर है, नंबर से क्या फर्क पड़ता है, इसी प्रकार से एक पवन है योमा, और योमा स्थानीय गर्म पवन चलती है जापान में। कहाँ चलती है? और एक है ट्रेमेंटाने, और ट्रेमेंटाने स्थानीय गर्म पवन है और ये चलती है आपके यूरोप में। और ये तीनों ही पवनें जो हैं ये कैसी हैं? आपके चैनल जनित पवनें मानी जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण ये है इसमें, तो लिखिएगा नंबर 4 पर लिखिए आप सांता आना। सांता आना नंबर 4 सांता आना, और इसमें लिखेगा उत्तरी अमेरिका के सांता घाटी में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन सांता आना के प्रभाव से, स्थानीय गर्म पवन सांता आना के प्रभाव से मृदा की नमी समाप्त हो जाती है। मृदा की नमी समाप्त हो जाती है। इस कारण ही इसे जलवायु प्रकोप कहा जाता है। इसे जलवायु प्रकोप कहा जाता है। तो जलवायु प्रकोप किसे कहा जाता है? सांता आना को कहा जाता है। नेक्स्ट जो भी नंबर है 5, नंबर 5 पर लिखिएगा नेक्स्ट योमा। और योमा में लिखिएगा जापान में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन नेक्स्ट नंबर 6 ट्रेमेंटाने यूरोप में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन। यूरोप में चलने वाली स्थानीय गर्म पवन
अब ये तीनों ही पवने घाटी में